और बड़ी खबर सीवान से है, जहां पचरुखी चीनी मिल के जमीन अधिग्रहण का विरोध शुरू हो गया है। आज प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने यहां लाठीचार्ज भी किया। लाठीचार्ज की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पचरुखी के पास ग्रामीणों ने दरअसल सीवान छपरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। तो सीवान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, यहां पर पचरुखी चीनी मिल के जमीन अधिग्रहण का विरोध शुरू कर दिया गया है। चीनी मिल के लिए दरअसल सरकार जमीन अधिग्रहण कर रही है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। लोग यहां पर सड़क जाम कर रहे थे विरोध करते हुए, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। चिराग पासवान ने अरुण जेटली से मुलाकात की है। संसद भवन परिसर में अरुण जेटली ने चिराग पासवान को मिलने के लिए बुलाया था। चिराग के साथ अरुण जेटली की आज 2 बार मुलाकात हुई है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान अरुण जेटली से मिलने के लिए पहुंचे और आज ये दूसरी बार है जब संसद भवन परिसर में चिराग पासवान अरुण जेटली से मिले हैं। तो आज ही 2 बार मुलाकात हुई है, यानी कि बहुत तेजी के साथ जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है। हम आपको बता दें, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन चर्चा उस चिट्ठी की भी लगातार हो रही है जो चिराग पासवान ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी। अब सवाल है कि ये जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई है। चिराग पासवान ने बहरहाल अरुण जेटली से ये दूसरी बार मुलाकात की है। संसद भवन परिसर में अरुण जेटली ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और दोनों की ये मुलाकात हुई है। नहीं, देखिए, सीटों का कुछ मामला नहीं अटका हुआ था। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे विषय थे जिस पर चर्चाएं होनी थी। अगर आप मेरे दोनों ट्वीट्स को भी अगर आप ध्यान में रखें तो सीटों का मैंने सेकेंडरी किया था, जो कि हम लोग के लिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। जो प्राइम कंसर्न हम लोग का था वो क्या कहते हैं, जो हमारे इश्यूज थे, जो हमारे कंसर्न्स थे, तो विभिन्न मुद्दों को लेकर वहां पे चर्चा चल रही थी। और जैसा मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई हैं, तमाम बड़े नेताओं के साथ हुई है। अरुण जेटली जी स्वयं तमाम बैठकों में मौजूद थे। आज सुबह से भी मेरी 2 बार अरुण जी से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। तो चिराग ने उम्मीद जताई है कि सब कुछ ठीक होगा। बहरहाल चिराग के तर्क तेवर का ही नतीजा है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और अब सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। रामविलास पासवान मान गए हैं और कल अमित शाह, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। बन गई बात, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, हम लोग संतुष्ट हैं। मान गए पासवान, सीट के इशू पर कोई मतभेद नहीं है। कल हो जाएगा एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान। बहुत जल्द हो जाएगा और जब भी होगा तो हमको लगता है कि बहुत जल्द ही हो जाएगा, 1-2 रोज में। जी, सूत्रों के हवाले से ही सही, लेकिन खबर पक्की है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला सेट हो गया है और शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान की मुलाकात होगी और सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। आज संसद भवन में बीजेपी और एलजेपी नेताओं के बीच बातचीत हुई। बैठक के बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि सब कुछ सेट हो गया है। तो लोजपा हमारे साथ रहेगी। सीट को लेकर बातचीत का दौर जारी है, जल्द उसका ऐलान होगा। कहीं कोई खींचतान नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक पार्टियां होती है, सब में बातचीत चल रही है। कल भी बातचीत हुई है, बातचीत जारी है और निश्चित रूप से बहुत जल्द ही सीटों के बारे में अंतिम फैसला हो जाएगा। हालांकि चिराग पासवान ने अब भी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले। नहीं, देखिए, सीटों का कुछ मामला नहीं अटका हुआ था। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे विषय थे जिस पर चर्चाएं होनी थी। अगर आप मेरे दोनों ट्वीट्स को भी अगर आप ध्यान में रखें तो सीटों का मैंने सेकेंडरी किया था, जो कि हम लोग के लिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। जो प्राइम कंसर्न हम लोग का था वो क्या कहते हैं, जो हमारे इश्यूज थे, जो हमारे कंसर्न्स थे, तो विभिन्न मुद्दों को लेकर वहां पे चर्चा चल रही थी। और जैसा मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई हैं, तमाम बड़े नेताओं के साथ हुई है। अरुण जेटली जी स्वयं तमाम बैठकों में मौजूद थे। आज सुबह से भी मेरी 2 बार अरुण जी से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। अब चिराग की खामोशी और खुलकर ना बोलने के चाहे जो कारण हो, लेकिन इस उम्मीद शब्द ने ही विपक्ष की आस को बरकरार रखा है। एलजेपी अगर ये तय करती है कि संकीर्ण मनुवादी लोगों का साथ छोड़ करके सामाजिक न्याय की धारा में आए, जाहिर तौर पे आइए तो सही। वैसे तो उम्मीद पर दुनिया कायम है और राजनीति तो है ही संभावनाओं का खेल, और शायद इसी उम्मीद की आस में विपक्ष बैठा है। और जब तक
फाइनल ऐलान नहीं हो जाता तब तक आस बरकरार रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से दिवाकर तिवारी और विनीत की रिपोर्ट।